हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जम्पशन एप्लीकेशन कि जो एग्जम्पशन एप्लीकेशन होती है वो हमें कब फाइल करनी होती है और एग्जम्पशन एप्लीकेशन किस पर्पस के लिए हम फाइल करते हैं और किन केसेस में एग्जम्पशन फाइल करना जरूरी होता है और हम एग्जम्पशन एप्लीकेशन को किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एग्जम्पशन एप्लीकेशन होता क्या है। क्रिमिनल केसेस में जो एक्यूज्ड होता है उस एक्यूज्ड का हर डेट ऑफ हियरिंग पर प्रेजेंट होना जरूरी होता है और कुछ कुछ कंप्लेंट केसेस में जो कंप्लेनेंट है उसका भी प्रेजेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, उसमें कंप्लेनेंट भी अगर एब्सेंट है तो वो अपनी एग्जम्पशन फाइल करता है क्योंकि कंप्लेनेंट का भी कंप्लेंट केस में प्रेजेंट होना जरूरी होता है एक्यूज्ड के साथ साथ। अब एग्जम्पशन को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरह से जब हम स्कूल में थे और स्कूल में जब हम छुट्टी लेते थे तब हम एक लीव एप्लीकेशन देते थे कि हम बीमार हैं या हम बाहर जा रहे हैं तो हमें छुट्टी चाहिए, हम छुट्टी कर रहे हैं। उसी तरह से ही ये एग्जम्पशन एप्लीकेशन होती है। अगर एक्यूज किसी रीजन से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो बीमार है, वो आउट ऑफ स्टेशन है और वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उस केस में एक्यूज के एडवोकेट को एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कि आज की जो डेट ऑफ हियरिंग है, इस डेट ऑफ हियरिंग में एक्यूज को इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए एग्जम्प्ट किया जाए कि एक्यूज बीमार है या किसी रीजन से वो बाहर गया हुआ है और आज इन पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो प्रेजेंस की एग्जम्पशन लेने के लिए एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल की जाती है। अब किन केसेस में एग्जम्पशन फाइल करनी होती है। क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड साइड से एग्जम्पशन फाइल करनी होती है जिस दिन एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में। और कुछ कुछ कंप्लेंट केसेस में जैसे मैंने पहले बताया, फॉर एग्जांपल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं उसमें अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो कंप्लेनेंट को भी अपनी एग्जम्पशन फाइल करनी होती है, मतलब कंप्लेनेंट के एडवोकेट को एग्जम्पशन फाइल करनी होती है। तो एग्जम्पशन फाइल करने के बाद ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एग्जम्पशन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो एग्जम्पशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो ये तो बात होगी कि एग्जम्पशन एप्लीकेशन क्या होती है और कब कब एग्जम्पशन एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं। अब सबसे मेन बात आती है कि हम एग्जम्पशन एप्लीकेशन को किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे। अभी मेरे पास एक ही सैंपल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, जो भी जज का नाम है, मजिस्ट्रेट का नाम है, उनका नाम, और उसके नीचे टाइटल, जैसे कि यहाँ पर है स्टेट वर्सेस जो भी आपका टाइटल है वो, और उसके बाद केस की डिटेल्स, एफआईआर नंबर, अंडर सेक्शन कौन से सेक्शंस में केस है, पीएस पुलिस स्टेशन, और उसके बाद डेट फिक्स्ड, मतलब जो डेट ऑफ हियरिंग है वो डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पर मेंशन होगी, और ऊपर केस की डिटेल। अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस नंबर, अगर वो क्रिमिनल केस है तो एफआईआर नंबर, अंडर सेक्शन और पुलिस स्टेशन यहाँ पर हमें मेंशन करनी है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, जिसमें हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट्स एक्यूज्ड, और उसके बाद एप्लीकेंट एक्यूज्ड का नाम, जो भी एप्लीकेंट्स और एक्यूज्ड हैं। अगर आपके जो एक्यूज्ड हैं वो एक से ज़्यादा है तो आप लिखेंगे एप्लीकेंट्स एक्यूज्ड। अगर एक है तो खाली एप्लीकेंट एक्यूज्ड आएगा, एस नहीं आएगा। और उसके बाद नेमली उनका जो भी नाम है वो यहाँ मेंशन होगा। उसके बाद हॉनरेबल सर या हॉनरेबल मैम, the above named applicants accused person respectfully submit as under। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, that the above titled case is pending before this honorable court and is fixed for today। मतलब जो ये केस है आपकी कोर्ट में पेंडिंग है और आज के लिए फिक्स्ड है। सेकेंड पॉइंट में that the applicant accused are out of station due to some business transaction and thus accused person are unable to appear in person before this honorable court। अब इसमें मैंने यहाँ पर जो रीजन दिया वो ये दिया कि जो एक्यूज्ड है, एप्लीकेंट है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। अगर एक्यूज्ड बीमार है तो लिखा जाएगा द एप्लीकेंट एक्यूज्ड आर सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। अगर वो किसी और रीजन से बाहर है, किसी और रीजन से आज इन पर्सन अपीयर नहीं हो सकता, तो वो रीजन को यहाँ मेंशन करना होगा, जैसे यहाँ पर मेंशन किया दैट द पर्सन आर आउट ऑफ स्टेशन। अगला पॉइंट, दैट नॉन अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट्स एक्यूज्ड पर्सन्स आर नाइदर इंटेंशनल नॉर विलफुल बट ड्यू टू
बियॉन्ड देयर पावर एंड कंट्रोल, कि हम ये इंटेंशनली एग्जम्पशन नहीं ले रहे, सर्कमस्टांस की वजह से हम ये एग्जम्पशन ले रहे हैं, जानबूझकर नहीं ले रहे। अगला पॉइंट, दैट द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज्ड पर्सन इन द अफोरसेड सर्कमस्टांसेस में बी विद फॉर टुडे ओनली। अब ये फिफ्थ पॉइंट हर एप्लीकेशन में नहीं लिखना। ये फिफ्थ पॉइंट तभी लिखना है अगर केस में एविडेंस चल रही है, अगर उस दिन एविडेंस आई हुई है, आपको एविडेंस विटनेस रिकॉर्ड करवानी है, तब ये वाला पॉइंट लिखा जाएगा, दैट एप्लीकेंट एक्यूज्ड पर्सन्स शैल हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन देयर एब्सेंस। कि अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड होनी है कि जो एप्लीकेंट एक्यूज्ड है उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर एविडेंस रिकॉर्ड होती है। तो इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, जो आपने लिखना है वो इस तरह से लिखना है, दैट द एप्लीकेंट एक्यूज्ड पर्सन्स शैल हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन देयर एब्सेंस बट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर काउंसिल, देयर एडवोकेट, कि उनकी एब्सेंस में अगर एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर काउंसिल, देयर एडवोकेट, के उनके एडवोकेट प्रेजेंट होंगे, वो खुद नहीं आ रहे और इस वजह से उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये पॉइंट आपको तभी लिखना है जब केस एविडेंस स्टेज पर है। इसके बाद हमारी प्रेयर आ जाती है, इन द व्यू ऑफ द अफोरसेड सर्कमस्टांस इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दिस ऑनरेबल कोर्ट में graciously be pleased to exempt the personal appearance of the applicant's accused persons for today only in the interest of justice। ये नीचे प्रेयर आ गई जिसमें हमने कहा कि हमें आज पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट किया जाए, और उसके बाद आ जाएगी डेटेड, जो भी उस दिन डेट होगी वो डेट, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड नीचे आएगा एप्लीकेंट एक्यूज्ड, और उसके नीचे एप्लीकेंट एक्यूज्ड का नाम, फादर नेम, उनका एड्रेस, और उसके बाद आएगा थ्रू काउंसिल, और यहाँ पे थ्रू काउंसिल के बाद एडवोकेट का नाम, और इसके ऊपर अपने एडवोकेट साइन करेंगे। और इस तरह से आप ड्राफ्ट करेंगे एग्जम्पशन एप्लीकेशन को। और जब एग्जम्पशन एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी तो एग्जम्पशन एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल करने से पहले आपको एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपये की कोर्ट फी लगानी होगी, जो टिकट आती है 10 रुपये की, वो लगानी होगी, और फिर उसके बाद जाके आप इसको कोर्ट में दे सकते हैं। तो ये थी एग्जम्पशन एप्लीकेशन। आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी कि एग्जम्पशन एप्लीकेशन होती किस तरह से है और आप किस तरह से एग्जम्पशन एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं और कोर्ट में लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक गो लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारी लीगल स्टडीज और लीगल सर्विसेज जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, जो है www.thegoligal.com। और अगर आपको लीगल ड्राफ्टिंग चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।